हवा से कह दो खुद को आजमा के दिखाए। हवा से कह दो खुद को आजमा के दिखाए, बहुत दिया बुझाती है एक जला के दिखाए। पिछले क्लास में भैया जी हम लोगों ने देखा था बाबर को। अरे खुली आंख से नहीं, मन की आंखों से देखा था बच्चा। यानी हम लोग पढ़े थे क्या भाई कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। पिछलका कहानी याद होगा ना हो रजा। चलो चलो आगे चलो। देखिए बुआ जी, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एक मुगल शासक है जिसका नाम है बाबर, जो बैठे थे 1526 में और मर गए थे 1530 में। कहते हैं ना कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। यहाँ कौन है जो बदनाम नहीं हुआ है? सो बताइए, दुनिया में किसी का भी ले लीजिए, कोई भी अच्छा काम किया हो या बुरा काम किया हो, एक समय के बाद सबको इस धरातल को छोड़कर जाना है। बाबर भी कुछ अच्छा काम किया, कुछ गलत काम किया, अपना नाम इतिहास की सुर्खियों में दर्ज करवाया और एक समय के बाद इसको भी जाना पड़ा। आज हम उसी की कहानी पढ़ रहे हैं अपना क्लास आनंद क्लास में। नाम क्या लिखा है बच्चा? बाबर। अब देखो कहता क्या है कि बाबर तो 1526 में पानीपत का युद्ध किया था और 27 में खानवा का युद्ध किया था और राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे उनको परास्त किया था। हाँ जी दोस्तों, क्या गलत की सही? उन्हीं के अपने सहयोगी ने जहर का प्याला दे दिया और प्याला पिला दिया, जिसके कारण राणा सांगा क्या हो गया? मारा पड़ गया। अब देखिए आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बाबर जो था काबुल पर आक्रमण कब किया था, कंधार पर कब आक्रमण किया था। ये बच्चा मेरा पीछे से पूछा है कि सर ये सब छूट गया था, थोड़ा सा बता देते तो बड़ी आपका कृपा होता। अरे कृपा की बात रहे बच्चा, समझाने के लिए आया हूँ। देखो 1504 में ना बउआ, ये बाबर नाम का जो व्यक्ति था ये कहाँ पर आक्रमण किया था? काबुल पर। ठीक ना बउआ? अब देखो 1507 में इसने आक्रमण किया था कहां पर? कंधार पर। कंधार न रे पगला, तब न डांटे छिड़ तोड़ा हम। कंधार पर, ठीक ना? अब देखो कहता है कि बाबर को अपने जीवन काल में ना 4 गो बेटा और 1 गो बेटी हुआ था। कह रहा है पीछे से कि सर जी कै गो का कन्या रहे, कन्या दुल्हा के चक्कर में कम रह जा लगता डंडा। चलो देखो इधर, देखिए बाबर को ना अपने जीवन काल में 1 गो 2 गो नहीं 4 गो पत्नी था और सब पत्नी एक पर एक टॉप क्लास का, एकदम सब कंटाप न रही रे छोड़ा। देख 4 गो पत्नी और चारों पत्नी के नाम तनी देख लो। देखिए पहला का पत्नी जो था ना उसका नाम था माहम, नाम कथी रे बुआ रे? माहम बेगम। देखिए पीछे से पूछा कि सर जी औरतें के पीछे में कहा लगता है बेगम, तू अपने में लगा ले बेगम। तो अगला कहीं के रे अब कोई लगावे छी देवी, बबीता देवी, सुनीता देवी, कंचन देवी, तो तू कभी सर जी देवी कला लगल के देवा कला लगल, तू लगा ले अपना में। अब देखा कि पहला का पत्नी के नाम है माहम बेगम, केकर पत्नी रे बुआ? बाबर के। दूसरका के नाम है मासूमा, नाम कथी रे बुआ? मासूमा सुल्तान। अब पीछे लगा दो कथी? बेगम पिछुआरा में। बात समझ लो रे बुआ। देख तीसरका पत्नी रही गुलरूख, नाम कथी है? गुलरूख। अब पीछे में कथी लग जाता है? बेगम। और चौथा नंबर में यहाँ पर रजा, नाम है एक कौन सा बेगम? दिलदार बेगम। कहते हैं ना कि दिल दरिया है बाकी सब समंदर है, यही है दिलदार बेगम। कितनी पत्नी है? बाबर को। यानी 4 गो पत्नी। देखिए पीछे से कह रहा है कि सारा बड़ा बहुत ना मेहनतशील आदमी था, बहुत मेहनत करता रहा होगा। अगला कहीं वो मेहनत करे थे तुरंत पट रहा। यहाँ देख, अब देखिए बुआ, 4 गो पत्नी है बाबर को। अब बाबर को अपने जीवन काल में ना 4 गो पुत्र आ 1 गो पुत्री हुआ था। देखो पुत्री से स्टार्ट करता नहीं हम। देखो पुत्री जो रही ना वो बेटी के नाम है गुलबदन बेगम। अरे
कथी नाम रहे? गुलबदन बेगम, जिसने एक किताब लिखा था, उस पुस्तक का नाम है हुमायूं नामा। को नामा हुमायूं नामा। और बाबर के 4 गो बेटा था, चारों बेटा का नाम सुन लीजिए, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंडाल। ना सुना दिलो, फिर से सुना, हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंडाल। बाबर को कै गो लड़का? 4 गो लड़का, 1 गो लड़की, यानी 5 गो लड़का फैका के बाप कौन था? बाबर। अब देखो बाबर जो था ना, ये तुर्की भाषा का प्रचंड विद्वान था। इस कारण से अपनी आत्मकथा तुज्यक ए बाबरी और बाबरनामा किस भाषा में लिखा होगा? तुर्की भाषा में। कौन लिखे रे बुआ? बाबर। टावर पर न चढ़ी थी बाबर, पीछे से करा से बाबर चढ़त रही टावर, टावर पर न चढ़त रही, ठीक ना। अब देखो बुआ, अब कहता है कि बाबर नाम का जो व्यक्ति था का बाल बच्चा भी हो गया, बेटे भी हो गया, एकदम सोटल साटल खूब चिकन, समझ में रे गोरका। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेंगे तो पता क्या चलता है। पहले तो बोर्ड बिठाना पड़ेगा, क्या हो राजा जी? अब देखो बुआ, कल के क्लास में हम लोग देखे थे क्या भाई कि 26 में युद्ध किया था पानीपत का, और 27 में युद्ध किया था किसका? खानवा का। अभी हम लोग चलेंगे कहां पर? 1528 में। एक बात हमेशा याद रखा होगा, अगर उम्र को हरानी है, किसको हरानी है? अगर उम्र को हरानी है तो मन के अंदर में हमेशा शौक जिंदा रहनी चाहिए। अगर शौक खत्म हो गया तो फिर जिंदगी जीने का कोई मजा ही ना रहा। बात को समझ में आया? इसलिए हमेशा मन के अंदर में क्या रखिए, यानी कुछ जीतने का, कुछ सीखने का, आगे बढ़ने का हौसला हमेशा बुलंद रखिए जनाब। आगे चलिए, देखिए नाम क्या था? बाबर। कल पढ़े थे कि 26 में कथी का? पानीपत, 27 में खानवा। अब देखिए 1528 में कितना मेरे बुआ? 1528 की बात है। एक युद्ध हुआ जिसका नाम था चंदेरी का युद्ध। इसमें शासक थे मेदिनी राय। मेदिनी राय को बाबर ने हरा दिया, और हराने के उपरांत एक फूल जैसा 2 गो बेटी थी, और दोनों बेटी के बियाह अपना दोनों लड़कवा से कर दिया। एक का नाम था हुमायूं और दूसरका का नाम था हमारा कमरान। कमरान नहीं था रे पगला, कमरान था, कमरान। देखो पीछे से कहता है कि सर जी कोनो कोनो के कमर नहीं कमरा रहता, तो हम क्या करें? तो डूब जाना कमरा में, पगला कहीं के रे। चल इधर देखिए, नाम है हुमायूं, हुमायूं के साथ में भैया का नाम है कमरान, यानी हार गया। आयकर 2 गो बेटी थी और दोनों बेटिया के विवाह करवा दिया। कौन? यह बाबर का। कि सुनो, अगर तुमको जिंदा रहना है तो दोनों बेटी के शादी हमें बेटा से करना है। यानी मान के चलिए किसी इंसान के गर्दन में तलवार रख दीजिए, आप बोलिए आपके साथ क्या सुलूक किया जाए राजा जी? छोड़ दिया जाए कि मार दिया जाए? तो क्या कहिएगा? राजा जी छोड़ दीजिए ना, गरीब आदमी है। कहिए कि नहीं कहिएगा? यही आदमी कह दिया। कौन कह दिया? यानी चंदेरी के शासक मेदिनी राय। अब देखिए 1528 का युद्ध खत्म हो गया और 1529 में पहुंचते हैं तो यह युद्ध होगा घाघरा का। कौन सा युद्ध हुआ रे? घाघरा का युद्ध होगा। कहिया? 1529 में। घाघरी के युद्ध ना हो, कथी का युद्ध? घाघरा का। इसमें बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना मुकाबला किया बाबर से, लेकिन बाबर सबको हरा दिया। क्यों? क्योंकि वह अपने फौज के प्रति, अपने कार्य के प्रति समर्पित था, और समर्पित के साथ साथ पूरी ईमानदारी से काम करता था। देख रहे बुआ तू सब, जे व्यक्ति अपने काम के प्रति ईमानदार रहेगा, सजग रहेगा, वही व्यक्ति जीवन में कुछ करेगा। तो दुनिया में भेड़ बकरी की तरह इंसान आज बुआ रही, समझ ले। थोड़ा सा निम्न निम्न पढ़ा लिखा लेकर बुआ रही, जाके मार्केट में कह कोई ऐसा बाबू भैया है जो इस नौजवान को 5000 की नौकरी पर रख सकता है? थोड़ा जिसमें पढ़ा लिखा बहुत बुआ रही है, तो ये लगी कम से कम अपन काबिलियत को समझो और दुनिया के सामने क्या करो? अपने टैलेंट का प्रदर्शन करो, तभी दुनिया तुमको सैल्यूट करेगी, अन्यथा दूर से ही तुमको इग्नोर कर देगी। बात समझ में आया रे बच्चा? चलो आगे। अब देखिए
अब कहता है कि 29 में घाघरा का युद्ध हुआ और इसी बीच आ गया वो समय। कहते ना, उस घड़ी की इंतजार हमें नहीं थी, बस वो घड़ी आ गई जिसका हमें इंतजार नहीं था। यानी मौत, बीमारी, दुर्घटना ये कभी पूछ के ना आती और इसके जीवन में दुखों का पहाड़ आ गया। जिंदगी भर लड़ता लड़ता बाबर जीवन के अंतिम क्षण में आ गया। साल आ गई 1530 और मात्र 48 साल का नौजवान है। बाबर मात्र 48 साल का नौजवान है। 48 साल में तो अपना इंडिया में ब्याह करता है, बीपीएससी यूपीएससी के लेकर के। बस समझ में आया? 48 साल का यह व्यक्ति बाबर बीमारी से ग्रसित हो गया और कहते हैं ना, कुछ ऐसी लाइलाज बीमारियां लग जाती है कि कितनों दवा खाइएगा फिर भी आप ठीक ना हो पाइएगा। तो अभी हम लोग देख रहे थे भैया जी कि 48 साल का नौजवान बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक था, ऐसी लग गई रोग कि 48 साल की उम्र में इसको मर जाना पड़ा और भारत की बादशाहत अपने बेटों के हाथ में सौंप दिया, जिसका नाम था हुमायूं, और इस दुनिया से हमेशा के लिए चला गया। और जब ये बाबर मर गया ना जनाब 48 साल में, तो इसके सबको सबसे पहले कहां पर, आगरा तो जानते हैं ना भैया जी, यमुना नदी के तट पर बसा है और सिकंदर शाह लोधी ने 1504 में आगरा शहर की स्थापना किया था। पीछे वाला भैया कहावत सुना है ना कि ना पैसा लगेगा ना खर्चा लगेगा। अब भैया जी थोड़ा सा मुस्कुराइए, अच्छा लगेगा। तो मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए। जिंदगी में टेंशन किसको नहीं है, टेंशन को दो पेंशन यार। चलो आगे। अब देखिए भैया, अब कहाँ पहुंच गए थे, आगरा में। अब देख रहे थे क्या भाई कि आगरा में एक बाग बगीचा है जिसका नाम है आराम बाग। और आराम बाग में क्या कर दिया, यानी बाबर के शव को दफन कर दिया। लेकिन किसी ने शायद इसकी आत्मकथा को पढ़ा तो शायद ऐसा पता चला कि बाबर मरने से पहले अपना शव को गाड़ने के लिए, दफन करने के लिए एक जगह का सिलेक्शन किया था। और उस जगह का नाम क्या था आपका भाई, यानी उसका नाम था काबुल। नाम क्या हुआ, काबुल। यानी काबुल के उद्यान में, काबुल के उद्यान में क्या किया था, यानी अपने आप को वहां पर हमेशा के लिए दफन करने के उद्देश्य से एक खनवाया था गड्ढा, जिससे कि कल के डेट में हम गुजर जाएं तो उसी में हमको डाल दिया जाए। लेकिन आगरा के आराम बाग में इसको दफन कर दिया गया था। तब शेर शाह सूरी ने क्या किया, यानी इसके अस्थियों को यहाँ से निकालकर काबुल के उद्यान में, बगीचा में इसको दफन कर दिया। करने वाला व्यक्ति कौन था, शेर शाह सूरी, जिसने 1541 में पहली बार पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना किया था और 1542 में सबसे पहले रुपए का सिक्का चलाया था। बोलते ना बाबू केम छेटा का, ठीक ना, चला गया। अब देखो, अब यहां तक पहुंच गए। देखो कुछ इतिहासकार हैं जिसका नाम है स्मिथ। ऐसे तो कहने को भाई साहब बहुत कुछ लोग कहते हैं, लेकिन स्मिथ साहब बहुत अच्छी बात कहते हैं। स्मिथ साहब क्या कहते हैं कि मेरे युग में जितने भी एशियाई शासक हुए उनमें सबसे प्रतिभाशाली संपन्न अगर कोई व्यक्ति हुआ, उस व्यक्ति का नाम था बाबर। और इस तरह से बाबर की कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। अगर किसी को कोई तकलीफ है भैया जी तो आप लोग बता सकते हैं, कमेंट भी कर सकते। जो बैठ के पढ़ रहे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं भैया जी, लेकिन जो वीडियो देखेंगे अगर उनको थोड़ा सा भी दुख तकलीफ होगा तो आप क्या करेंगे, यानी आप हमको मैसेज करें। साथ में अच्छी अगर वीडियो लगे तो शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।